रहमानिर्रहीम। हर साल 17 मई को हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन या बुलंद फुशार खून का दिन मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद ये है कि लोगों के अंदर, बल्कि आम लोगों के अंदर आगाही पैदा हो। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह और बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं, ये अहम दिन भी आता है और गुजर जाता है। हाइपरटेंशन के बारे में, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, फिशार खून के बारे में अगर कोई दुरुस्त मालूमात दे सकता है तो यकीनन वो डॉक्टर ही है। लेकिन जहाँ तक हमारी मालूमात है और जहाँ तक मैंने पढ़ा, और एक फ़िगर को पढ़ने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि एक बात तो आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए इस दिन के हवाले से, कि हमारी आबादी का 52% हिस्सा, जी हाँ, हमारी आबादी का 52% हिस्सा जो है हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। और आप यकीन करें कि उसमें से 42% लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। और ये 42% लोग जो है डॉक्टर के पास अपने किसी और मर्ज़ की वजह से जाते हैं और वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि वो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। ब्लड प्रेशर जो है किसी आज़ा की बीमारी का नाम नहीं है कि किसी कोई चीज़ आज़ा हमारा ख़राब हो गया हो तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर हो रहा हो, बल्कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो हमारे मुख्तलिफ़ आज़ा को जो है वो ख़राब कर देता है। एक दफ़ा डॉक्टर साहब से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो उन्होंने मुझे बताया कि अगर हमने अपने हाई ब्लड प्रेशर का सही तरीके से इलाज ना किया, इसे कंट्रोल ना किया, तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो रगें होती हैं उनको डैमेज कर रहा होता है। और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जो है अपने खुदा न खास्ता हार्ट अटैक की तरफ या फालिज की तरफ या बीनाई की ज़ाया होने की तरफ या गुर्दों के फेल होने की तरफ या खुदा न खास्ता अपनी मौत की तरफ जो वो चला जाता है। तो ये तमाम चीज़ें मौजूद होने के बावजूद हमारी गफलत का नतीजा ये है कि जब डॉक्टर उसे सजेस्ट करता है कि आपने हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, तो ना तो वो अपने तर्ज़ ज़िंदगी को तब्दील करता है, ना ही वो अपने वज़न के हवाले से कोई इसको अहमियत देता है, ना ही वो अपनी खुराक पर तवज्जो देता है, ना ही वो अपनी वर्जिश पर तवज्जो देता है। आपको एक ज़मीन मैं लतीफ़ा ज़रूर सुना देता हूँ कि एक शख्स जो था उसको कहीं ज़मीन से पर्चा मिला और उस पर्चे पे लिखा हुआ था बीवी को कंट्रोल करने का तरीका। उसने वो पर्चा झट उठाया और उस पर्चे को पढ़ना शुरू कर दिया। पर्चे में लिखा हुआ था कि आप सब्ज़ियाँ खाइए, वर्जिश कीजिए, अपना वज़न कम कीजिए और मस्बत सोच रखिए, अपने अंदर टेंशन पैदा ना कीजिए। जब इसने सारी चीज़ें देखी तो उसने कहा यहाँ का बीवी को कंट्रोल करना हुआ। जब गौर से उसने हेडिंग को देखा तो वहाँ लिखा हुआ था कि बीपी को कंट्रोल करने का तरीका। तो कहने का मकसद ये है कि हम हमेशा जो है अपने मकसद की बात लेने के लिए तो तवज्जो दे देते हैं, लेकिन जिस चीज़ का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी से है हमारी उस तरफ तवज्जो नहीं होती। इस छोटे से लतीफ़े में बताने का मकसद यही है कि हमारा अगर वज़न बढ़ रहा हो तो हमें चाहिए कि अपने वज़न को कंट्रोल करें, अपनी खुराक को मुतवाज़िन रखें। इसी तरीके से अपनी वर्जिश के जो है उसको और चहलकदमी को, जिसके लिए डॉक्टर कहते हैं कि तकरीबन जो है 30 से 60 मिनट तक की जो है रोज़ाना की वॉक करें, और वो वॉक आप मुस्तकिल करें, ना कि ये कि सिर्फ संडे वाले दिन करें, ना कि ये कि आप 2 दिन करें और 4 दिन छोड़ दें, बल्कि मुस्तकिल बुनियाद पर करें। इससे भी आपको जो है आपका ब्लड प्रेशर के हवाले से आपको अच्छी जो है नताइज मिलेंगे। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर होता है तो अमूमन हम लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि डॉक्टर जो हमें दवाई तजवीज़ करके देते हैं तो कुछ टाइम तक तो हम दवाई लेते हैं और उसके बाद उस दवाई को छोड़ देते हैं, और वो जो ब्लड प्रेशर जो सिलसिला चल रहा होता है वो मुस्तकिल उसके साथ चल रहा होता है जो है। और ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जब उसके असरात आते हैं फिर उसको ख्याल आता है कि उसको वो दवाई पाबंदी से लेनी चाहिए थी। तो हमारा एक सबसे बड़ा जो गलत रुझान है वो ये है कि डॉक्टर की तजवीज़ करदा दवाइयों पर हम तवज्जो नहीं देते। लिहाजा आपको आज के दिन के हवाले से बताने का मकसद सिर्फ यही है कि ब्लड प्रेशर एक खामोश कातिल है, ये ज़िंदगी को अचानक ख़त्म कर देता है। लिहाजा आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि ब्लड प्रेशर को आसान मर्ज़ ना समझा जाए। इसको अगर आप अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई मुतवाज़िन तरीक़ाकार इख्तियार कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई खाने के हवाले से, अपने वज़न के हवाले से, अपनी मस्बत सोच के हवाले से अपनी तर्ज़ ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, इससे भी ब्लड प्रेशर में कमी आती है। लेकिन अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो जो डॉक्टर ने दवाइयाँ तजवीज़ की है उस पर आप सख्ती से अमल कीजिए। यही वो वाहिद तरीका है जिससे हम हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। आज के इस दिन के हवाले से एक अच्छा और मस्बत पैगाम यही है, हाई ब्लड प्रेशर को जो है मामूली मर्ज़ ना समझा जाए, क्योंकि ये एक खामोश कातिल है। इसके अलावा एक रूहानी इलाज भी समाअत फरमा लीजिए कि हर नमाज के बाद अगर आप अव्वल आखिर दुरूद पाक के बाद 7 मरतबा या कबीरों पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह इससे भी हाई ब्लड प्रेशर के अंदर कमी आएगी। इसके अलावा वज़ू करने के बारे में तो उलमाए कराम और साइंस भी आज ये साबित करती है कि इससे भी ब्लड प्रेशर के अंदर कमी आती है। इसके अलावा हर नमाज के बाद 2 दफ़ा
सूरह अलम नशरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ जो है अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़िए। इंशाअल्लाह इससे भी जो है आपका हाई ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होगा। इसके अलावा दारचीनी जो है ये एक ब्लड प्रेशर को कम करने के अंदर एक करिश्माती जो है नुस्खा जो है, तो कोशिश कीजिए कि अपनी चाय के अंदर अपनी ख़ुराक के अंदर दारचीनी का इस्तेमाल करें और वो चीज़ें जो सोडियम वाली हैं उन्हें कम करें और जो पोटेशियम वाली हैं उनका इजाफ़ा करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ अल्लाह ताला हम सबको जो है आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।